ओहद की जंग के बाद जब अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद और अक्रमा की क़ियादत में कुरैश की फौज मक्का वापस आई तो मक्का के यहूदी उनके पास ऐसे अंदाज में आए जैसे ओहद में कुरैश को शिकस्त हुई हो। यहूदी सरदारों ने अबू सुफियान से कहा, मुसलमानों को दरअसल शिकस्त नहीं हुई बल्कि लड़ाई बगैर किसी फैसला कुन फतह के ख़त्म हो गई है। ये तो कुरैश की कमज़ोरी और यहूदियों की नाकामी है। यहूदियों ने कुरैश से हमदर्दी का ऐसा इजहार किया गोया मुसलमानों की नाकामी पर वो खुद गमगीन हों। खालिद बिन वलीद ने पहली बार युहावा नामी औरत को देखा। वो अपने घोड़े को खुला छोड़ने के लिए आबादी से बाहर गया था। वापसी पर रास्ते में युहावा मिली। युहावा की मुस्कुराहट ने खालिद को रोक लिया। युहावा ने तंज करते हुए कहा, मैं यकीन नहीं कर सकती कि वलीद का बेटा जंग से नाकाम वापस आ गया हो। फिर वो खालिद के घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरने लगी और बोली, मुझे इस घोड़े से मोहब्बत है जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने गया था। खालिद बिन वलीद घोड़े से उतर आए जैसे युहावा के जादू के जेरे असर हूँ, मगर फौरन खुद को संभाल लिया। युहावा बोली, तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सके, इससे बड़ी नाकामी क्या होगी। तुम्हारी शिकस्त दरअसल हमारी शिकस्त है। अब हम तुम्हारे साथ हैं, मगर तुम हमें अपने साथ होते हुए भी देख न सकोगे। खालिद बिन वलीद पर जैसे सख्ता तारी हो गया। तलवारों और नेज़ों का मुकाबला करने वाला खालिद एक औरत की मुस्कुराहट का मुकाबला न कर सका। उसने पूछा, अगर यहूदी हमारे साथ न हो तो हम क्या कर सकेंगे। युहावा ने कहा, क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तीर ही इंसान को जख्मी करते हैं। औरत की मुस्कुराहट तुम जैसे बहादुर मर्दों के हाथों से भी तलवार गिरा सकती है। खालिद कुछ न बोल सके और चल दिए। कुछ दूर जाकर पलटे तो देखा युहावा अब भी उन्हें देख रही थी। उसने हाथ उठाकर हल्की सी लहरा दी। बाद में जब खालिद को बताया गया कि वो 2 मुसलमान कैदियों को धोखे से कत्ल किया गया है और इसमें युहावा का भी हाथ है, तो उसने फैसला किया कि वो मालूम करेगा कि युहावा ने ये जादू कैसे किया। अपने कबीले के एक मुअज़्ज़िज़ शख्स से मालूम हुआ कि ये मुसलमान किस तरह बनु कुरैज़ा के हाथ आए। ये 3 यहूदी, युहावा और उसके 2 साथी, बनु कुरैज़ा के सरदार शर्जील बिन मुगीस के पास गए। ये कबीला जंगजू था, मगर मुसलमानों के रोबो दबदबे ने उन पर ऐसा असर डाल दिया था जैसे लोग जादूगर से खौफ खाते हैं। जल्दी मशहूर हो गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई जादू है। यहूदियों ने अपनी खुफिया कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए बनु कुरैज़ा को इसलिए मुंतखब किया कि वो बहादुर और जंगजू थे। उन्होंने सोचा कि अगर मुसलमानों का असर यहाँ तक फैल गया तो दूसरे कबीले भी मुतासिर होंगे। यहूदी सरदार बनु कुरैज़ा को समझाने गए कि मुसलमान जादूगर हैं। रात को यहूदियों ने बनु कुरैज़ा के सरदारों के लिए खाने का एहतमाम किया। खुले आसमान तले दावत में उन्होंने खुद अपने मेज़बानों को शराब पिलाई जिसमें कोई नशावर या जहरीला मादा शामिल था। शर्जील बिन मुगीस और उसके चंद मुअज़्ज़िज़ साथियों को ये शराब दी गई और फिर यहूदियों ने अपने जादू के चंद अल्फाज पढ़ने शुरू किए। युहावा ने अपना जादू चलाया। उसका जरिया एक मखसूस नुस्खा था जिसमें यहूदियों ने नींद बढ़ाने वाली चीज़ मिलाई थी। रकासों के रक्स के दौरान जो अधूरे कपड़े उनके तन पर थे वो सड़क पर गिर गए। यहूदी उन्हें अपने साथ ले गए। अगले दिन जब शहर के लोगों के आँख खुले तो उन्होंने महसूस किया या उन्हें महसूस हुआ कि वो जैसे किसी हसीन ख्वाब से जागे हैं और उनके खिलाफ रवैये बदल चुके थे। कुछ देर बाद
वो फिर अपने कबीले के दूसरे सरदारों के साथ यहूदियों के पास बैठा। वहां एक बानो भी मौजूद थी। जब उसने युहावा को देखा तो वो सहम गई। युहावा ने लपक कर उसका बाजू संभाला और उसे अपने पास बिठा लिया। एक यहूदी ने कहा कि जरूरी नहीं दुश्मन को मैदान जंग में चैलेंज करके ही उसे शिकस्त दी जाए, हम मुसलमानों को दूसरे तरीकों से भी ख़त्म कर सकते हैं। एक तरीका हम तुम्हें बताते हैं। उन्होंने खालिद बिन वलीद को बताया कि मुसलमानों को मदीना से धोखा देकर लाने का ये तरीका उन्होंने बराह रास्त बताया था, और जो शर्जील बिन मुगीस ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे थे उनमें एक यहूदी भी शामिल था। खालिद मुसलमानों को अपना बड़ा दुश्मन समझते थे, मगर उन्हें ये तरीके अच्छे नहीं लगे। खालिद बिन वलीद अपने घर गए और एक मुलाजिम से कहा कि वो युहावा को बुलाए। युहावा इतनी जल्दी वहां पहुंच आई जैसे उसने उस बुलाने का इंतज़ार ही किया हो। खालिद ने युहावा से कहा, तुमने मुसलमानों को कामयाबी से धोखा दिया है और मुकेश के कबीले के लोग तुम्हें जादूगिरनी कहते हैं, मगर ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया। युहावा ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम अपने कबीले के नाम पर बहादुर तो हो, मगर मुझे एक कमी नज़र आती है। दुश्मन को मारना है तो तलवार से मारो और उसे तेज नजरें और तीरों तलवार से अलग कर दो। बेगवाह जंग की जगह कोई औरत ही दुश्मन को ख़त्म कर सकती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।